पूछो इनसे आगे कर लो, आगे कर लो। सहयोग ना तुम दो, सहयोग दो तुम। अभी जिस चैनल पे आएंगे अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राम बालक चौकी से। राम बालक जी, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन जब सारे इनका भागीरथ का फोन गया होगा या जिसका भी गया हो, भागीरथ हमारे चौकी इंचार्ज ने ये कहा मुझसे कि तुम और चौपाल दोनों लोग ड्यूटी पर हो उनका मोबाइल में, इसलिए तुम भागीरथ के यहाँ चले जाओ, देखो क्या बात है। तो हम लोग दोनों भागीरथ के यहाँ आए। भागीरथ मुझे ले गए जहाँ छोटा हाथी लोडर से बछड़े उतर रहे। वहाँ जब बछड़े उतरते देखा तो हमने चौकी इंचार्ज को फोन मिला के बताया कि सर यहाँ तो बछड़े उतर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पूछो किसके बछड़े हैं। तो हमने पूछा तो बताया यासीन के बछड़े हैं। तो हमने चौकी इंचार्ज बताया कि साहब यासीन के बछड़े हैं। बोले अब ये पूछो, पता लगाओ कि ये किधर से आए हैं। तो हमने कहा कि ये क्या आप पूछताछ कर रहे, किधर से आए, आप आते क्यों आए हैं, यहाँ आ जाए। और वहाँ 10-15 लोगों की भीड़ थी जो उनके तेवर हमारी तरफ गर्म थे। तो हमें वहाँ ये पूरा शक था कि ये लोग हम पर हमला कर देंगे, इसलिए मैं चौकी इंचार्ज को बुला रहा था बार बार। चौकी इंचार्ज से जब कहा कि क्यों नहीं आ रहे तो चौकी इंचार्ज ने कह दिया कि तुम्हारे बस का नहीं तो भाग आइए, यहाँ जल्दी आ जाइए। इसलिए ताओ में कहा उन्होंने जल्दी आओ। मैं लौट के सीधा चौकी चला गया, दोनों लोग। फिर वहाँ मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ बछड़े उतर रहे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे कह सकते हो तुम कि वो कटने वाले हैं। तो हमने कहा हम नहीं कह सकते, कुछ उतर रहे थे बछड़े, वो मैंने आपको बताया। अब वो कैसे है ये आप जाने। घसीट तो रहे थे, घसीट रहे थे बछड़े। हाँ, बछड़े घसीटे जा रहे थे। हाँ, उसमें बैठे थे तो हाँ, वो घसीट के उतारे गए। घसीट के। जी हाँ। किस गांव में ये घटना हो रही है? ये इब्राहिम मास्टर के ठीक पीछे घर के। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें नहीं पता था। नहीं वो आपके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ पहुँचे या उन्होंने कुछ कहा? नहीं, वहाँ से फिर हम आए कोतवाली। हमने कहा जाके वहाँ थाना इंचार्ज को बताएंगे। थाना इंचार्ज थे नहीं, SSI थे। तो वहाँ जब पहुँचे इन्होंने फोन किया कि कहाँ पर हो। तो मैंने कहा कोतवाली में हूँ। तो इन्होंने हमसे कहा कि वहाँ भोसड़ी क्या गांड मरा रहे हो चौकी इंचार्ज शिव कुमार। तो हमने कहा गाली क्यों बकते हो। इतने में SSI ने कहा कि जल्दी खानपुर जाओ, वहाँ तुम्हारा चौकी इंचार्ज खड़ा है, जल्दी पहुँचिए। तो हम उनको कोई बात भी नहीं बता पाए। हम लौट के खानपुर आए। तो खानपुर में हम भागीरथ के यहाँ आए तो यहाँ भीड़ लगी थी। हमने पूछा कि कोई बात हो गई। बोले हाँ, यहाँ लड़ाई वड़ाई हो गई है भागीरथ में। तो हमने कहा चौकी इंचार्ज कहाँ है। बोले इब्राहिम मास्टर साहब के यहाँ। हम वहाँ गए, इब्राहिम मास्टर साहब के यहाँ से गए। बस इतना कैसे चले आए। इरशाद ने आपके साथ क्या किया? इसके बाद गाली गलौज। वो इरशाद इरशाद वाली बात बताइए। बात इरशाद वाली बात तो ताजियों में। हाँ। इरशाद कौन है? इरशाद जिला पंचायत अध्यक्ष। ताजियों में हमारी ड्यूटी थी, हम घूम रहे थे और भी फोर्स था। और जहाँ पे इरशाद के घर के लिए रास्ता मुड़ा है वहाँ इरशाद का बोर्ड भी लगा है। तो वहाँ ये लोग प्रधान वगैरह थे, ये सभी लोग बैठे हुए थे। इरशाद ने हमसे कहा कि उत्तर नेत्रों के मामले में आप वहाँ क्यों गए, किसके आदेश से? हमने कहा हमारी चौकी पे लड़की जिसकी ब्याही है वो मेहतर गया था, उसने कहा हमारी लड़की को 1 साल से नहीं भेज क्यों नहीं रहे। अगर परमानेंट नहीं भेजना चाहते हो तो लड़के से कह दो उसको घुमा लाए। इतने में प्रधान का फोन आ गया। एक लड़के ने हमारी बात कराई कि अध्यक्ष जी से बात चल रही है। तो हमने कहा भैया तुम जानो, अध्यक्ष जी जाने, उनकी इच्छा हो तो भेज दें, ना इच्छा हो तो ना भेजें।
अपना जैसा समझे। और उससे हमने बता दिया, हमने कहा भाई जब इनके सास ससुर का ये कहना है कि हमको लड़की ने पूरा खबा किया था, तो इसको जबरदस्ती क्यों रखते हो भाई, दोबारा कहीं तुमको दरखास्त दिला दे तो। बाकी आप लोग जाने, अध्यक्ष भी जाना और प्रधान भी जाना, हमारे साथ दोबारा आपके साथ ना कहना, या चौकी इंचार्ज से बताओ या थाना इंचार्ज से बताओ, कहीं जाओ, लेकिन हमारे बस का हो। और हम इतना कह के चले आए थे, ये बात हुई। इस बात को लेके अध्यक्ष जी ने हमें बुलवाया ताजियों से, अध्यक्ष जी एक साथ, तो वहाँ हमसे ये कहा कि आप लोग नेताओं के मामले में क्यों गए। हमने कहा हमारे यहाँ चौकी शिकायत करने आया, तो हम गए, लेकिन हमने कहा क्या, कोई बदतमीजी नहीं की, हमने कुछ ना कहा है उल्टा सीधा, ना कोई गलत सीधा, हमने किया क्या है जो आप हमसे जानते। बोले तुम्हारी हम बुजुर्गी को देखते हुए नहीं बोले, नहीं तो कप्तान से एक फोन करते और तुम लगते चले गए होते। दोबारा चौकी वालों को ये बात बता लेना खुल गए कि बिना हमारे आदेश के कोई भी पुलिस कर्मचारी कानपुर में नहीं आएगा। इसको चाहे शराफत समझो चाहे गुंडे की, गुंडा ही समझो। हाँ ये कहा।